गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? शानदार, जबरदस्त। चलो, तो आज हम लोगों का जो था SNAR ये खत्म हो गया था। बेंजाइन मैकेनिज्म यानी SNEA और SNAE दोनों खत्म हो गया था। अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिएक्शन वो है SNNGP। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज SNNGP। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई SNNGP और SNNGP की कंडीशन क्या है, कहाँ पर होगा SNNGP, हमें कैसे पता चलेगा। तो आ जाओ, हमारा जो पहला हेडिंग या टॉपिक है वो यही है SNNGP। टॉपिक क्या है? SNNGP। तो अगर SNNGP की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होगा बच्चों? इसका पूरा नाम होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। तो ये SNNGP का पूरा नाम है। इसी को हम लोग दूसरे नाम से बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज एंकीमेरिक असिस्टेंस। इट इज आल्सो नोन एज एंकीमेरिक असिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसके कंडीशन की बात करें SNNGP की, हमें कैसे पता चलेगा कहाँ SNNGP होगा? तो यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे क्या कंडीशन। तो SNNGP की जो कंडीशन है वो क्या है वो समझते हैं। तो देखना, SNNGP के कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो SNNGP जनरली कहाँ होगा? SNNGP सबसे पहला यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल हो, यानी कि न्यूक्लियोफाइल हो, उसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो। दूसरा इसके साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पोजीशन टू ईच अदर। तो अगर ये दो चीजें हैं तो वहां पर SNNGP हो सकता है। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं कि कैसे SNNGP होगा। तो देखना, यहां पर हमने क्या किया, एक एग्जांपल लिया और यहां पर ये इस तरह से, यहां पे है हाइड्रोजन और यहां पे है हेलोजन। यहां पे हमने ले लिया ETS और यहां पर हाइड्रोजन। तो अब तुम जब देखोगे तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर ETS या SET भी बोलते हैं। यहां पर ये जो सल्फर है इसके पास क्या है? न्यूक्लियोफाइल यानी लोन पेयर है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है। और ये हेलोजन जो अपना है वो क्या है? एंटी पोजीशन पे। दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, एंटी पोजीशन पे। अगर ऐसा हुआ तो अपनी रिएक्शन हो जाएगी। अब यहाँ पर होगा क्या क्या? यहाँ पर हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे तो पहले यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए हम लोग कोई न्यूट्रल या फिर बोले वीक न्यूक्लियोफाइल लेके आएंगे। तो ये H2 अपना क्या है? वीक न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा इसमें होता क्या है? दूसरा इसमें इन्वर्जन होता है। इसमें क्या होगा? इन्वर्जन होगा। क्यों इन्वर्जन होगा? क्योंकि जब ये अटैक करता है तो दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट में ही अटैच होते हैं। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर यही रिएक्शन की क्या होगी? RDS स्टेप होगी। लास्ट और आखिरी बात करें तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं SNNGP रिएक्शन। क्यों बोलते हैं SNNGP? क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे SNNGP को? तो उसी पे मैं बात कर रहा कि SNNGP को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखना, SNNGP को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो मैंने बताया वो होना चाहिए। तो आ जाओ, देखो इधर पे ये अपना सल्फर न्यूक्लियोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दे देगा।
जैसे ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर देगा तो क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अब यहाँ पर कैसे देगा, यहाँ पे तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो एंटी बॉन्डिंग में अटैक होता है। और जब यहाँ पे अटैक हो रहा तो ये कैसा रिएक्शन है, इंट्रामोलिक्यूलर। अभी तक वाटर ने इस पर अटैक नहीं किया है, अभी सल्फर ने ही अंदर से अटैक करके अपना काम कर लिया। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये अटैक कैसा है, इंट्रामोलिक्यूलर। तो इसमें बताओ कहीं भी वाटर अभी इन्वॉल्व हुआ है क्या, नहीं। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा यहाँ पर क्या बनेगा, अपना इंटरमीडिएट। तो ये इस तरह से हमारे रिएक्शन की क्या बन जाएगी, इंटरमीडिएट। ये सल्फर यहाँ पे आ जाएगा ET, और ये इस तरह से ये हैलोजन और ये हाइड्रोजन, इस तरह से ये आ जाएगा। अब यहाँ पर तुम देखोगे, सॉरी हैलोजन तो यहाँ से निकल जाएगा ना भाई, हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन बचेगा। तो अब तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हो क्या रहा बताओ, अब इस सल्फर पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब अपने पास ये बना क्या, इंटरमीडिएट या बोले ट्रांजिशन स्टेट। अब इस ट्रांजिशन स्टेट में तुम देखोगे तो हमारा जो वाटर न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक या तो यहाँ पे कर सकता है या यहाँ पे। तो हमें सिंपल सा पता है ना कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव, यहाँ भी क्या आएगा, पार्सली पॉजिटिव। तो पार्सली पॉजिटिव आएगा तो H2O जो है यहाँ भी अटैक कर सकता है, यहाँ भी। और ये जो केटायन बना है, ये जो रिएक्शन हुई है कैसा है, नॉन क्लासिकल। और हम लोगों ने जनरली पढ़ा है कि नॉन क्लासिकल इज मोर स्टेबल देन क्लासिकल ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑक्टेट कंप्लीट। तो यहाँ पे नॉन क्लासिकल इंटरमीडिएट अपना बना है, या नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बन रहा है जो कैसा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। कैसे, ये इसने रेजोनेंस करके दिया, समझा क्या। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ये इंटरमीडिएट अपना बना, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ये इंटरमीडिएट कैसा है, नॉन क्लासिकल। कैसा है, नॉन क्लासिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, या बोलते हैं इसको ट्रांजिशन स्टेट। तो नॉन क्लासिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बन रहा है जिसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या करेगा, यहाँ पर वाटर जो है H2O ये आकर के अटैक कर देगा, और ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, SNNGP। ये प्रोसेस क्या होगा, SNNGP। क्यों, ये SNNGP नहीं है, ये SNNGP नहीं है, SNNGP ये है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हुआ है, सल्फर ने अपने लोन पेयर को यहाँ पे अटैक कराया, और यहाँ से अब वाटर अटैक करेगा। तो वाटर यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी। अगर यहाँ पे कराओगे तो एक दूसरे के एंटी में हमेशा प्रोडक्ट बनना चाहिए, और एंटी में अगर प्रोडक्ट बनेगा तो तुम देखोगे जब ये वाटर यहाँ पे अटैक करेगा अपने लोन पेयर को, तो ये यहाँ से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से प्रोडक्ट ये इस तरह से, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, SET। हालांकि तुम ETS लिखो या SET एक ही बात है। और यहाँ पर एंटी पोजीशन पे कौन चला जाएगा, OH, और ये हमारा क्या बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और अल्टीमेट यहाँ पर एक लाइन में बात करें तो हुआ क्या है, सिंपल सा, हेलोजन जहाँ पे था वहाँ पे हटा करके हमने OH लगा दिया। अगर तुम देखोगे तो यहीं पर ऐसा भी तो हो सकता है, या ऐसा भी तो हुआ होगा, कैसा कि जो अपना रिएक्टेंट या H2O का अटैक है, यहाँ पर ये भी तो प्रोडक्ट बना सकता है। ये ऐसे कि ये सल्फर नीचे चला जाए, ये ऊपर, मतलब ये प्रोडक्ट ऐसे भी तो बन सकता था। बन सकता था क्या, बनेगा ही। मतलब OH ऊपर आ जाए और ये नीचे, और ये ऊपर, और ये SET नीचे, तो ये दो प्रोडक्ट बनेंगे ना। क्योंकि भाई वाटर यहाँ भी अटैक कर सकता है, तो वाटर नीचे भी जुड़ सकता है, ऊपर भी जुड़ सकता है। अगर वाटर नीचे जुड़ेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, अगर वाटर ऊपर जुड़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा। और दोनों एक दूसरे के एंटी में होने चाहिए, चाहे यहाँ पे देख लो चाहे यहाँ पर, एंटी होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है ये दोनों ही है। ये भी क्या है, अपना मेजर प्रोडक्ट है, और ये भी अपना मेजर प्रोडक्ट है। वो डिपेंड करता है
कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वापस से बात करते हैं, इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन कैसे हो रहा, क्योंकि यहाँ पे अटैक बैक साइड से चल रही है। और SNNGP कैसे पता चलेंगे, जब इसके नेबर में यानी कि इसका जो पड़ोसी है ये कैसा होना चाहिए, रिच होना चाहिए। कैसा, इलेक्ट्रॉन रिच। तो इसका पड़ोसी इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। लिविंग ग्रुप और अपना न्यूक्लियोफाइल दोनों ही क्या होना चाहिए, ये दोनों ही एक दूसरे के एंटी पे होना चाहिए। जैसे ये अटैक करेगा ये यहाँ से निकल जाएगा। तो कंडीशन क्या है, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों एक दूसरे के एंटी पे होने चाहिए, तो वो SNNGP कर लेगा। अब जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ऐसा हो, वो तुम्हें नॉर्मल ऐसे लीनियर में दे देगा, तो वहाँ पर आइडेंटिफाई तुम्हें करना होगा। तो पहले ये लिखो, फिर उसके बाद हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। और यहाँ पर देखोगे तो प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये इंट्रामोलिक्यूलर चल रही है। कार्बोकेटाइन कैसा बना है, नॉन क्लासिकल। याद करो SN1 में कार्बोकेटाइन क्लासिकल बनता था और यहाँ पे कैसा बना है, नॉन क्लासिकल। SN1 रिएक्शन कैसी होती है, इंटरमोलिक्यूलर। दो रिएक्टेंट अटैक करते थे, यहाँ पे पहला ही अटैक अंदर ही अंदर हो गया, तो ये कैसा हो गया, इंट्रामोलिक्यूलर। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि SNNGP इज इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। और अगर इंट्रामोलिक्यूलर है तो एंट्रोपी बढ़ेगी, तो SNNGP SN1 से भी फास्ट होगी। समझा क्या। तो पहले ये तुम लिखो, फिर उसके बाद हम लोग आगे की चीजें देखते हैं, या यहीं पर लिख देते हैं नोट में, नोट SNNGP इज वेरी फास्ट रिएक्शन। SNNGP is very fast reaction due to resonance stabilized carbocation formed in RDS step and reaction will undergoes intramolecular reaction will undergoes intramolecular process. That's why entropy increase. That's why entropy increases in this reaction. तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये तुम्हें याद रखनी है, इसे नोट करो। देन उसके बाद अब इस पर कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करेंगे कि क्या यहाँ पर ऐसा हो रहा है, और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात करेंगे कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है। नोट किया क्या? चलो, तो अब इसी में कुछ बातें तुमसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखोगे तो SNNGP हो रहा है और इन्वर्जन भी हो रहा है। ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में इनेंशियोमर होंगे। ये क्या होगा, इनेंशियोमर। अब यहाँ पे देखोगे तो पहला अटैक सल्फर ने किया है, वाटर ने नहीं किया है। और अगर पहला अटैक सल्फर ने किया है तो रिएक्शन क्या होगी, SNNGP होगी, इंट्रामोलिक्यूलर होगी। और जब ये अटैक करेगा बैक साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। तो यहाँ पर इन्वर्जन जो है पहले स्टेप में नहीं होता। पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में हम लोग बोल सकते हैं कि पहले स्टेप में SNNGP हो रही, और दूसरे स्टेप में क्या हो रहा, दूसरे स्टेप में बैक साइड अटैक हो रहा, तो ये इन्वर्जन हो गया। तो इसीलिए दो डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बने। तो फर्स्ट स्टेप में SNNGP परफॉर्म हो गई, दूसरे स्टेप में इन्वर्जन हो गया, बैक साइड अटैक। तो जैसे ही ये इन्वर्जन होगा
अपनी रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। इसी में अगर बात करें तो पहले अटैक वाटर ने नहीं किया है, अटैक वाटर ने बाद में किया है, तो इस रिएक्शन की रेट सिर्फ और सिर्फ हाइलाइड या रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगी, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगी। अरे यस या नो। यहाँ पे आरडीएस स्टेप में क्या बनता है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। यहीं पे अगर हम लोग बात करें इसके रेट ऑफ रिएक्शन की या रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी क्या होगी, जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा उतनी रेट फास्ट होगी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये बातें लिखेंगे, पहले ये तुम नोट करो, फिर उसके बाद मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूं। चलो आ जाओ, अब इसका मैं कैरेक्टरिस्टिक्स लिखता हूं और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं क्या क्या है। तो नोट वाला पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या लिखेंगे, रेट। रिएक्शन की रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, हाइलाइड के। न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं करता पहले स्टेप में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइलाइड के। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट आ रहा है ना, तो ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर। इसकी मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी ये क्या होगी, 1, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है। तो रेट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाइलाइट के। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर होगा क्योंकि एक ही रिएक्टेंट आ रहा है। मॉलिक्यूलरिटी एक ही रिएक्टेंट है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। दूसरी बात करें तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इन्वर्जन होता है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इन देयर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन टू ईच अदर। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे इन देयर inversion of configuration to each other, तीसरी बात, अब यहाँ पे देखोगे तो आरडीएस स्टेप में क्या बना था, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, जो कि रिएक्शन का क्या था, इंटरमीडिएट। तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या था, SN-NGP होने के लिए ये कंडीशन हमने बोली क्या, कि न्यूक्लियोफाइल एंड लिविंग ग्रुप मस्ट बी एंटी पोजीशन टू ईच अदर, मस्ट बी एंटी पोजीशन टू ईच अदर। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो फोर्थ पॉइंट में हम क्या बोल सकते हैं, एनजीपी इज वेरी फास्ट रिएक्शन ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर, तो एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे बोल देंगे SN-NGP इज वेरी फास्ट रिएक्शन, SN-NGP is very fast reaction due to intramolecular process increase entropy, due to intramolecular process increase entropy। अगला फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, फॉर्म्ड इन आरडीएस स्टेप। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो ये इतनी अपनी इंपॉर्टेंट बात। तो एक एग्जाम्पल देखो करते हैं, और यहाँ पर
तुम्हें समझ आएगा कि एनजीपी होगी या नहीं। तो एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये इस तरह से, और इधर पे ले लेते हैं हम लोग दो रिएक्टेंट। इस रिएक्टेंट में क्या करते हैं, इधर पर H, इधर पे Cl, इधर पे H, और इधर पे ले लो CH2+। ठीक है। दूसरा ये इस तरह से, यहाँ पे ले लो H, यहाँ पर Cl, ये H, और यहाँ पे ले लो तुम OH, CH2 है ना, हाँ इधर OH ले लो। तीसरा तुम ले लो ये H, ये Cl, ये H, और यहाँ पे ले लो तुम, अच्छा दोनों H कर देंगे तो न, इसको ऐसे कर लो OH और ये H। तुम्हें बताना है एग्जाम्पल, इससे तुम्हें बताना है कौन SN-NGP परफॉर्म करेगा, बस ये इसमें तुम्हें बताना है कौन SN-NGP देगा इन तीनों में। क्या तीनों देंगे या तीनों नहीं देंगे, या कोई एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक देगा या कोई दो देगा। और फिर वहीं पर एक रिएक्शन और करेंगे, लेकिन पहले ये तुम बताओ। तो सिंपल सा ये बताओ SN-NGP की कंडीशन क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई SN-NGP विल अंडरगोज इन दिस फॉलोइंग कंपाउंड। तो सिंपल सा ये देखो, जो तुम्हारा है ये इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ये क्या है, पुअर है, या बोले ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और हाइड्रोजन तो ये SN-NGP नहीं दे सकता, SN-NGP नहीं देगा, क्योंकि अपना ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। इसके पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो न्यूक्लियोफाइल कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, और एक दूसरे के एंटी हैं, तो ये SN-NGP परफॉर्म कर जाएगा, यानी ये दे जाएगा, ये नहीं देगा। इसमें देखोगे तो इलेक्ट्रॉन रिच तो है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन दोनों क्या है, सेम साइड या सेम पोजीशन। हमें क्या चाहिए, एंटी, तो ये भी NGP नहीं देगा, तो केवल ये NGP देगा, ये और ये नहीं देंगे। तो NGP को पहचानने की कंडीशन क्या है, लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के एंटी होने चाहिए। तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। चलो नोट किया क्या, चलो अगर नोट किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, और कुछ एग्जाम्पल और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं SN-NGP से रिलेटेड। देन उसके बाद हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। SN-NGP बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके क्लियर हैं आपको। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की। यहाँ पर पहले आपको बता देना है, यहाँ पर रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ हाइलाइड। अगर हाइलाइट नहीं बोलता है तो आपको, या हाइलाइट बोलेगा, हाइड्रोलाइसिस की जगह क्या बोल सकता है, SN-NGP। और आपको जो रिएक्शन क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, वो कुछ ये दे रखा है, तो जो हमें रिएक्टेंट दे रखा है वो क्या क्या है, यहाँ पर रिएक्टेंट हम लोग देख लेते हैं क्या क्या है अपना। तो देखो, जो पहला तुम्हें रिएक्टेंट दे रखा है वो है नंबर फर्स्ट, यहाँ पे है तुम्हारे पास Cl, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पे है तुम्हारे पास हाइड्रोजन और SPH,
या PHS बोल दो। यहाँ पे है तुम्हारे पास, ये पहला है तुम्हारे पास, इधर पे Cl, ये H, इधर पे है H और ये H। यहाँ पे है अगला अपने पास ये H, ये Cl और ये HSPH। तुम्हें बताना है इसमें रेट ऑफ SN-NGP। फिर अगला क्वेश्चन, राइट द mechanism of the following रिएक्शन। और रिएक्शन तुम्हें दे रखा है नंबर फर्स्ट ETS CH2CH2Cl और ये जो कार्बन है ये 14 है। इस पे रिएक्शन हो रही है वाटर की, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तुम्हारा बनेगा ETS CH2CH2OH ये 14, और दूसरा जो बनता है वो बन रहा है ETS CH2 और ये होगा तुम्हारा 14 और ये होगा CH2OH। तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट बना है, ये बताना है तुम्हें ये कैसे बन रहा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये तो ठीक है। अगला क्वेश्चन इधर पे दे देते हैं सेकेंड नंबर, इसी में मैकेनिज्म तुम्हें बताना है और मेजर प्रोडक्ट बता दिए तो अच्छी बात है, लेकिन साथ में मैकेनिज्म से करोगे तो तुम्हारे क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी लगभग निग्लेजिबल हो जाएगी। इसकी रिएक्शन तुम करा दे रहे हो Na2S से। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन थर्ड नंबर, ये है CH3S CH2 Ct2Cl। इसकी रिएक्शन तुम करा रहे हो वाटर से, तो तुम्हें प्रोडक्ट भी बताना है क्या क्या बनेगा, और उसके बाद हम लोग SN-NGP को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो चलो जल्दी से एक बार मुझे इनका मैकेनिज्म के साथ प्रोडक्ट बता दो, और साथ ही साथ ये भी बता दो कि इनका मेजर प्रोडक्ट जो बना है क्या क्या बना है, और इसमें रिएक्टिविटी बताओ जल्दी से। फिर इसका तुरंत डिस्कस कर लेते हैं क्या हो रहा है। चलो भाई कर लिया तुमने। अब आ जाओ इस पे देखते हैं क्या क्या अपना प्रोडक्ट बन रहा है ना। तो सबसे पहले इसकी रेट की बात कर लेते हैं। रेट बताओ इसमें कैसे करेंगे। तो इसमें सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर, ये SN-NGP को परफॉर्म करेगा। तो पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि SN-NGP दे रहा है या नहीं। ये SN-NGP ही नहीं देगा, तो SN-NGP ही नहीं देगा तो इसमें क्या ही बात करोगे। ये भी SN-NGP नहीं देगा, ये भी SN-NGP नहीं देगा, तो ये दोनों SN-NGP नहीं दे रहे, ये दे रहा है, तो सबसे ज़्यादा रेट इसकी हो जाएगी। अब इन दोनों में बात करें, इन दोनों में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, तो अब SN-NGP तो दोनों में नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हाइड्रोलाइसिस बोल रखा है तो हमें इन दोनों में बताना होगा। तो अब इन दोनों में ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा या ये तो SN-NGP देगा, ये दोनों नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें नेबर इसका इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, इसमें इलेक्ट्रॉन रिच है लेकिन दोनों क्या है, सेम पोजीशन पे हैं, तो ये दोनों NGP तो नहीं देंगे। लेकिन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा अपना
भाई यहाँ पे क्लासिकल का नॉन क्लासिकल बनता है ना, तो इसके पास 4 अल्फा एच आएंगे, और यहाँ पर अगर ये निकल जाए तो यहाँ पे केटायन बनेगा, जिसके पास एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, 3 अल्फा एच आएंगे। और 3 अल्फा एच 4 अल्फा एच ज़्यादा स्टेबल कौन करेगा? 4 अल्फा एच ना, तो रिएक्टिविटी ये हो जाएगी। समझा क्या? क्योंकि SN-NGP दोनों में नहीं हो रहा, तो अब क्या करेंगे? नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से निकालेंगे। यहाँ पे 4 अल्फा है, यहाँ पर 3 अल्फा है, भाई एक ये होगा अल्फा, एक यहाँ पर, तो 2 यहाँ 2 यहाँ 4। इसमें बात करते हैं। तो देखो रिएक्शन ये हुआ है, प्रोडक्ट ये बना है, तो सिंपल सा सबसे पहला अटैक देखो क्या होगा। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि सल्फर के पास जो लोन पेयर है ये फर्स्ट अटैक करेगा कहाँ? कार्बन 14 पे, तो हाइड्रोजन यहाँ से लीप कर जाएगा। जैसे हाइड्रोजन लीप करेगा तुम्हें यहाँ से समझ आएगा कि नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की क्या बनेगी। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा ET, ये सल्फर, और ये देखो 1 2 3 मेंबर की नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन वाली रिंग बनेगी, और सल्फर पे क्या आ जाएगा? प्लस, और ये 14 ले लो, ये नॉन 14। अब तुम्हारा वाटर इस पे क्या करेगा? अटैक। तो ये जो वाटर अटैक करेगा ये इस पे भी कर सकता है और ये इस पे भी कर सकता है। अगर सपोज करो इस पे अटैक किया तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि ये प्रोडक्ट बनेगा? भाई ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा ना, तो अगर इससे अटैक किया तो प्रोडक्ट तुम्हारा ये बन जाएगा, और अगर इस पे अटैक किया तो C14 सेफ रहेगा, यानी कि इस कंडीशन में इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा और इस कंडीशन में इधर से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर OH आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर OH आ गया है। या तुम्हें ये देखोगे तो जैसे ये अटैक करेगा ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर 14 पर OH, तो ये क्या बनेगा? सल्फर CH2 CH2 14 OH, तो सल्फर CH2 CH2 OH। अगर इधर से अटैक किया तो ये बॉन्ड इस पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? CH2 14, फिर CH2 इस पे आ जाएगा OH, तो CH2 14 CH2 OH, तो ये अपना प्रोडक्ट इससे बन जाएगा। समझा क्या? ऐसे ही इसमें करना है। देखो पहला यहाँ पे देखोगे तो सल्फर ये प्लस बनेगा, ये -2, तो पहला मोल सल्फर किसी पे भी अटैक कर सकता है। जैसे ही पहला मोल अपना सल्फर अटैक करेगा हाइड्रोजन यहाँ से लीप कर जाएगा। तो क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट ये इस तरह से बन जाएगा CH2S-1 और ये बन जाएगा CH2Cl। अब ये SN-NGP करेगा कैसे? अब ये जैसे इस पर डोनेट अटैक करेगा ये यहाँ से निकल जाएगा। जैसे ही ये निकलेगा तुम्हें समझ आ रहेगा कि यहाँ पर ये क्या बन गया? यहाँ पे बन गया तुम्हारा ट्रांजिशन स्टेट, और ओवरऑल यहाँ से तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ये बेंजीन रिंग, ये CH2, ये सल्फर, ये CH2, ये सल्फर, तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा। ये बात क्लियर हुई क्या तुम्हें? अरे बोलो अगर ये बात क्लियर है। तो अगला देखो इसमें, अब देखोगे तो इस कंडीशन में सल्फर यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे RDS स्टेप बन जाएगी तुम्हारी। सल्फर ये CH2 और ये CD2, और ये ऐसे इस पे आ जाएगा प्लस। अब इस पे तुम्हारा वाटर अटैक करेगा एबव द प्लेन, यानी इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है। अगर इस पे किया तो ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होगा ना, तो जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3S, और इधर से क्या आ जाएगा? CD2 CH2OH। और अगर ये अटैक करता है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और इससे क्या प्रोडक्ट बनेगा? ये तो इससे बन गया, इससे क्या बन जाएगा? देखो ये इधर आ जाएगा ना, तो ये बन जाएगा CH3, ये सल्फर, CD CH2 CD2OH। तो ये सारी प्रोसेस कैसी है? SN-NGP है। कैसे पता चला? क्योंकि सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन रिच है और बाजू में इसके कौन है? लिविंग ग्रुप। अब इसमें तुम्हें एंटी पता नहीं चलेगा, लेकिन SN-NGP होगी। क्यों? क्योंकि एंटी तो इनमें पता चलता है ना, लीनियर स्ट्रक्चर में एंटी वगैरह थोड़ी पता चलेगा। तो लीनियर में तुम्हें इस तरीके से करना होगा। और ये नॉन साइक्लिक बन रहा है, तो इसका मतलब कि पहला अटैक किसने किया है? सल्फर ने। वाटर तो लास्ट में अटैक कर रहा, तो ये पूरी रिएक्शन क्या है? SN-NGP है। सब किसको फेवर करती हैं? SN-NGP को। तो इसको तुम नोट करो, देन उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट
पॉइंट पर, मतलब ये अपना खत्म हो जाता है। चलो, तो एस एन एन जी पी यहाँ से खत्म हो जाती है। और अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। एस एन एन जी पी इतनी ही है, बहुत ही अच्छी ये रिएक्शन है। और ध्यान रखना कि एस एन एन जी पी होने की कंडीशन क्या है। जल्दी से पता नहीं चलता है कि एस एन एन जी पी होगी कि नहीं। तो तुम्हें रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म के साथ करोगे तो पता चल जाएगा कि एस एन एन जी पी हो रहा है या नहीं हो रहा। तो चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ SN1 और SN2। तो SN1 SN2 का एप्लीकेशन देख रहे हैं। अब SNNGP अब खत्म हो गई। तो अपन ने सारे रिएक्शन SNAR, SNAE, SNEA, SNI, SNNGP, SN1, SN2 सब पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ SN1 एंड SN2। और इसमें जो फर्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो जब ईथर का हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या क्या होगा वो हमें देखना है। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर में जनरली कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो हमने लिया ROCH3 या ROR ले लेते हैं। तो ये ईथर है, इसकी रिएक्शन किससे करा दो, डाइल्यूट बेस से। डाइल्यूट बेस मतलब OH माइनस H2O के प्रेजेंस में, तो ये डाइल्यूट बेस हो गया। या तुम यही रिएक्शन एल्कोहल का करा लो, ये एल्कोहल ले लो और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, डाइल्यूट बेस से, यानी कि OH माइनस और H2O के प्रेजेंस में। या तुम इसी के जगह पे क्या ले लो, अमाइड ले लो। और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, डाइल्यूट बेस OH माइनस H2O से। या तुम एल्कीन एल्काइन ले लो, एल्कीन एल्काइन, और इसकी रिएक्शन किससे करा दो, डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस यही जरूरी है, तुम चाहो तो यहाँ पर एक्वस NOH ले लो या KOH ले लो। इन सभी कंडीशन में एक ही नाम आएगा, क्या, नो रिएक्शन। क्या आएगा यहाँ पर, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। रीजन बता सकते हो नो रिएक्शन का, बोलो। यहाँ पर इसका रीजन क्या होगा कि रिएक्शन नहीं हो रही है। तो सिंपल सी जाहिर सी बात है क्या, कि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, रिएक्शन नहीं करेगा। ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, रिएक्शन नहीं होगा। ये भी सेम, सभी में कहानी। तो दोनों न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करेगा। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं क्या, कि ये जो है ये सब स्टेबल कहाँ है, बेसिक मीडियम में। भाई रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये लोग क्या है, स्टेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं ईथर, एल्कोहल, अमाइड एंड अल्कीन या अल्काइन इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, क्योंकि रिएक्शन नहीं करते। अगर रिएक्शन कर लिया तो फिर वो स्टेबल कहाँ रहा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी और बोल सकते हैं कि ये बेसिक मीडियम में सभी के सभी क्या हैं, स्टेबल हैं। और अगर ये सभी स्टेबल हैं तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट या नोट बोल दो, क्या, ईथर
अल्कोहल, अमाइड एंड अल्कीन अल्काइन, अल्कीन अल्काइन इज स्टेबल इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। तो ये सब बेसिक मीडियम में स्टेबल होते हैं क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं होती। तो रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या लाना होगा, रिएक्शन कराने के लिए अब हमें एसिडिक मीडियम लाना होगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में वो रिएक्ट कर जाएंगे, यानी कि स्टेबल नहीं रहेंगे। और अगर स्टेबल हैं तो बेसिक मीडियम में है, रिएक्शन नहीं करेंगे। तो इसका मतलब समझ आ गया कि इनकी रिएक्शन बेस से नहीं एसिड से करानी होगी। तो अब बेस से नहीं करा सकते, एसिड से कराएंगे। तो अब एसिड से कराने के लिए यहाँ पर कुछ हमें प्रोसेस करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन के लिए कुछ चीज़ें या इम्पोर्टेंट बातें। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं नंबर फर्स्ट जीसल मेथड। इसको क्या बोलते हैं, जीसल मेथड, या इसी को बोला जाता है रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेट HiHbr। ये दोनों बातें एक ही है, चाहे तुम जीसल मेथड रिएक्शन बोल दो या रिएक्शन विथ हॉट कंसंट्रेट HI या HBr बोल दो। तो होगा क्या, जब ईथर ROR रिएक्ट करेगा किससे, कंसंट्रेट HI से, तो हॉट कंसंट्रेट HI से अगर ये रिएक्शन करता है तो यहां पर होगा क्या, 1 मोल एल्कोहल बना लेगा और 1 मोल एल्काइल आयोडाइड बना लेगा। यानी कि यहां पर मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनता है, एल्काइल आयोडाइड। रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी या कैसे होती है ये सब अभी समझेंगे। तो जीसल मेथड में हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन ईथर इज रिएक्ट विथ हॉट कंसंट्रेट HI या HBr, when ether is react with hot concentrate HiHbr to form alkyl iodide is called जीसल मेथड रिएक्शन, is called जीसल मेथड रिएक्शन, या इसी को तुम बोल सकते हो हाइड्रोलाइसिस। ये तो पहली कंडीशन है। अगर कभी कभी ऐसा हुआ कि हमने ईथर लिया और यहां पर हॉट कंसंट्रेट तो ले ही रहे हैं, हॉट कंसंट्रेट ये तो ले ही रहे हैं, लेकिन ये जो HI है इसको एक्सेस में ले लिए। तो जब एक्सेस में लोगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखो एक्सेस में पहले क्या बनेगा, एक तो एल्कोहल बन जाएगा और एक मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा लेकिन ये कर जाएगा। तो जब ये आगे रिएक्शन करता है तो फिर से HI से रिएक्शन होगी, क्योंकि HI क्या है एक्सेस में, तो इससे पानी निकाल देगा और फिर से क्या बन जाएगा, एल्काइल आयोडाइड और वाटर रिमूव हो जाएगा। तो जब एक्सेस में हो तो सभी को ये क्या करता जाएगा, सभी से वाटर रिमूव करता जाएगा, एल्काइल आयोडाइड बनाता जाएगा। और अगर एक्सेस में ना दिया हो तो फिर 1 मोल एल्कोहल बनता है, 1 मोल आयोडाइड। आयोडाइड अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। यहाँ पर ये क्या होगा, आयोडाइड मेजर प्रोडक्ट, एल्कोहल यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। उसी तरह इसमें ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। तो आयोडाइड अपना मेजर प्रोडक्ट होता है, ना कि एल्कोहल। अब इसमें मैकेनिज्म क्या होती है, कौन सी रिएक्शन चलती है, उन सभी को समझने के लिए मैं इसके मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले तुम इसे नोट करो, देन इसके बाद इसके मैकेनिज्म पे अपन चलते हैं।
चलो नोट किया क्या? अगर ब्रोमीन लोगे तो एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा, ध्यान रखना। तो ब्रोमाइड भी यहाँ पर बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। तो मैकेनिज्म यहाँ पर 2-3 टाइप की होगी, लेकिन प्रोसेस सभी का सेम ही होता है। तो मैकेनिज्म सभी का अलग अलग हो सकता है, लेकिन प्रोसेस सेम होगा। तो पहले हम यहाँ पर मैकेनिज्म 2-3 एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी रिएक्शन किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। क्या वो SN1 को फॉलो करेगी, या SN2 को फॉलो करेगी, या दोनों को करेगी, या किसी को नहीं करेगी। तो देखना यहाँ पर मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूँ। सबसे फर्स्ट ये ROCH3, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन किससे कराएं? HI से। तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये पहले अटैक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा। तो यहाँ पर तुम्हें समझ आएगा कि ये OCH3 और ये H, ये क्या बन गया? प्लस। अब जैसे ही ये प्लस बनेगा, I माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा? बाहर। तो अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में ये जैसे ही रिएक्शन होगी, यहाँ पर I क्या कर देगा? अटैक कर देगा। तो I यहाँ से अटैक किया, तो ये अटैक फ्रंट साइड है या बैक साइड? बैक साइड है ना। तो ये जैसे ही अटैक करेगा, ये कहाँ शिफ्ट होगा बताओ? ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पे, यानी कि ये जो प्लस आया है ये गायब होगा। तो जैसे ही इस पर शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा क्या? ROH, और साथ में क्या बन जाएगा? मिथाइल आयोडाइड। ये हमारा हो गया मेजर प्रोडक्ट। अब ये बताओ, ये बैक साइड अटैक किया है ना, तो बैक साइड अटैक किस मैकेनिज्म को फेवर करती है? SN2 को। अगर एक्सेस में लोगे तो इससे भी वाटर रिमूव करके आयोडाइड बना दिया जाएगा, और ब्रोमीन लोगे तो ब्रोमाइड। ये पहली मैकेनिज्म SN2 को फेवर कर रही है क्योंकि बैक साइड से अटैक हो रहा। अब सपोज दैट अगर मैं इसी के जगह ये ले लूं टर्सरी ब्यूटाइल, तो क्या होगा? तो अगर मैं टर्सरी ब्यूटाइल ले लेता हूं और ये OCH3, और इसकी रिएक्शन पहले किससे कराते हैं? HI से। अभी मैं एक्सेस की बात नहीं कर रहा। तो जब इसकी HI से रिएक्शन कराओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये इस टाइप से बन जाएगा, CH3 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 O CH3 और ये H यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब तुम्हें पता है कि जैसे ही इस पर प्लस आएगा, ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक कर लेगा, और यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से एल्कोहल तो बनेगा ही साथ ये इस टाइप से क्या बन जाएगा? ये इस टाइप से कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जिसके पास क्या होगा? वेकेंट ऑर्बिटल, और साथ में ये क्या बन गया? CH3OH। तो इस CH3OH ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है। अब तुम देखोगे तो ये जो कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्या यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं इसको ऐसे करते हैं, क्योंकि ये sp2 है ना, तो तीनों वैलेंसी 120 पे होनी चाहिए। तो ये जो sp2 बना है कार्बोकेटायन, अब यहाँ पर ये कैसे काम करेगा? तो यहाँ पर देखोगे ये कार्बन, ये प्लस, ये वेकेंट ऑर्बिटल, और ये अब इस पे अटैक किसका होगा? I माइनस का। तो I माइनस एबव द प्लेन कर सकता है और बिलो द प्लेन। जब एबव द बिलो द प्लेन करेगा तो सिंपल सा है, अभी तो सब मिथाइल है तीनों, तो रेसेमिक नहीं बनेगा, लेकिन अगर मिथाइल ना हो तो रेसेमिक बन जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अब यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस टाइप से होगा, ये C, ये I, और यहाँ पर ये C, यानी 3 CH3 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 CH3। तो फ्रंट साइड से अटैक करना किसकी प्रॉपर्टी है या किसकी फैंटेसी होती है? SN1 की। बैक साइड से अटैक करने की फैंटेसी SN2 की। फ्रंट से अटैक करने की फैंटेसी SN1 की। तो ये फ्रंट साइड अटैक है, ये बैक साइड अटैक है। तो अब इन दोनों में एक में SN2 हो रहा है, एक में SN1 हो रहा, और फाइनली तुम्हें प्रोडक्ट क्या मिला? एक तो ये बन गया और एक ये मिला है। तो ये तुम्हारा क्या होगा? मेजर। एल्कोहल मेजर नहीं होता। तो यहां से तुम्हें क्या समझ आ रहा कि SN2 जब था
तो यहाँ पर कार्बोकेटायन नहीं बनाता, और हमें पता है SN2 में इंटरमीडिएट कभी भी बनता ही नहीं, सीधे रिएक्शन होती है। लेकिन SN1 जैसे होगा, SN2 में तो नहीं बनता, लेकिन SN1 में पहले कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम केस को फेवर कर रही है SN2 को। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब 3 डिग्री, भाई ये केटायन कैसा है, 3 डिग्री ना, 3 डिग्री केटायन विथ 9 अल्फा H, तो ये मोर स्टेबल होगा। तो अगर कभी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बन जाए, यानी कि 3 डिग्री बन जाए, या रिजोनेंस स्टेबलाइज बन जाए, या बेंजाइलिक एलाइलिक ऐसा कुछ आ जाए, तो उस कंडीशन में SN1 फेवर होगा। अदरवाइज हमेशा हमेशा एंड हमेशा फॉरएवर SN2 से मैग्नीशियम होगी प्रोडक्ट आयोडाइड। प्रोडक्ट दोनों से सेम ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या है, दिक्कत यहाँ पर मैग्नीशियम का है कि कौन SN1 करेगा, कौन SN2। तो अगर मोर स्टेबल केटायन यानी कि 3 डिग्री या बेंजाइलिक या एलाइलिक या रिजोनेंस स्टेबलाइज बन रहा, तो वो SN1 को फेवर करके प्रोडक्ट बनाएगा। अदरवाइज अगर 1 डिग्री या 2 डिग्री ईथर है तो वो SN2 को फेवर करेगा। तो ये देखो 3 डिग्री ईथर SN1 को फेवर किया, 1 डिग्री ईथर SN2 को फेवर किया। तो अब हम लोग इसी में सीखेंगे कि कैसे होगा रिएक्शन, और अगर इसी कंडीशन में क्या हो, जब एक्सेस ले लें तब, एक्सेस लेंगे तो इसके साथ रिएक्ट करके वाटर भी निकाल देगा और फिर से आयोडाइड बन जाएगा। समझा क्या? तो यहाँ पर हम लोग पहले कुछ रिएक्शन देखेंगे कि किस किस में SN1 होता है। अगर उन कंडीशन में SN1 हुआ तो ठीक, अदरवाइज फिर हमेशा SN2 चलेगा। तो यहाँ पर SN1 SN2 दोनों चलती है, ना तो इंडिविजुअल SN1 होगा ना तो SN2, दोनों हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि किसी में दोनों ना हो। तो पहले हम लोग वो देखेंगे कि क्या क्या हो रहा, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पर कि कैसे क्या है। तो पहले तो अभी चेक करेंगे कंडीशन कि कहाँ कहाँ SN1 होता है। तो पहले ये तुम नोट करो, और उसके बाद ये मैग्नीशियम मैंने तुम्हें समझाया, ध्यान रखना। और अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि SN1 कहाँ कहाँ होगा। तो SN1 मैग्नीशियम को फेवर करने के लिए हमें या तो 3 डिग्री केटायन मिल जाए या फिर रिजोनेंस स्टेबलाइज, इट मीन्स बेंजाइलिक एलाइलिक टाइप मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। अदरवाइज SN2 से चलेगा रिएक्शन और प्रोडक्ट बनेगा। तो तुम्हें अब सभी में प्रोडक्ट बनाना है, आ जाओ। तो मैं पहले यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, ये है तुम्हारा ईथर। दूसरा मैं यहाँ पे लेता हूँ CH2O CH3। तीसरा यहाँ पर मैं लेता हूँ और फोर्थ यहाँ पर ले लेता हूँ मैं ETOCH3। और इस बार रिएक्शन एक्सेस में करा दे रहे हैं, एक्सेस हॉट कंसंट्रेट HI से। तो ये तीनों में बताना है क्या होगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे, एल्काइल आयोडाइड बनाएंगे, HI और HI। अभी एक्सेस नहीं लिया है, ठीक है। तो सिंपल सा करना क्या है, देखो ये बॉन्ड ब्रेक करना है, ये वाला, और ऑक्सीजन को हाइड्रोजन दे दो और इसको आयोडीन। उसी तरह इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इसको हाइड्रोजन दे दो, इसको आयोडीन। इसमें ये बॉन्ड ब्रेक करना है, इसको आयोडीन, इसको हाइड्रोजन। तो ओवरऑल यहाँ पर तुम देखोगे तो इंटरमीडिएट पहले क्या बन रहा है वो मुझे बताओ। तो इंटरमीडिएट तुम्हारा ये क्या बन जाएगा, केटायन। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, बेंजाइलिक केटायन। भाई इंटरमीडिएट पहले जो बन रहा वो इंपॉर्टेंट है। इसमें इंटरमीडिएट क्या बनेगा, 3 डिग्री केटायन। तो इन सभी में ये क्या है, इसको बोलते हैं अलाइलिक, इसको क्या बोलते हैं बेंजाइलिक, इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री केटायन। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों रिजोनेंस है ना।
तो ये दोनों रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड हैं। तो ओवरऑल मैं यहां पर बोल सकता हूं कि जब कभी भी क्या हो, एलाइलिक हो, बेंजाइलिक हो, 3 डिग्री केटायन हो, या बोले रिजोनेंस स्टेबलाइज केटायन हो, ये सभी के सभी किसको फेवर करते हैं, SN1 को। अगर ये नहीं मिला तो फिर SN2 हो जाएगा। जैसे इसमें देखोगे तो SN2 होगा, तो SN2 होगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, देखो किसी तरफ से तुम बॉन्ड ब्रेक करो, इधर पे दे दो हाइड्रोजन, इधर पे आयोडीन, तो ये क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा CH3I मेजर और साथ में ETOH। अब तुम देखोगे तो यहाँ पर HI एक्सेस में है, तो HI इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ से ये फिर से क्या करेगा, हाइड्रोजन लेकर के ये बना लेगा, देखो ETOAOH OH, और यहाँ पर आयोडीन अटैक कर देगा इस पे, तो ये यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ETI और साथ में बन जाएगा H2O। तो ओवरऑल तुम्हारे पास एक तो ये बना प्रोडक्ट और एक ये मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड। तो जब एक्सेस में लोगे तो एल्कोहल का भी क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है और वो भी आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये, जैसे मान लो मैं यहां पर एक एग्जांपल लिया 5th नंबर, मैं ले लिया एनिसॉल OCH3, इसका नाम होता है एनिसॉल, या इसको बोलोगे एरोमेटिक ईथर। अब जब तुम इसकी रिएक्शन एक्सेस HI से कराओगे या HBr से, तो एक्सेस HI से कराओगे तो हमारा सिंपल सा फंडा क्या है, इसको ब्रेक करो, इसको हाइड्रोजन दो, ऑक्सीजन को और कार्बन को आयोडीन, तो यहां से तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फिनॉल और, अच्छा ये तो हमें मैकेनिज्म ऐसे करना होगा ना, ये ब्रेक होगा, ये हाइड्रोजन ये आयोडीन, तो यहां से क्या बन जाएगा, फिनॉल OH और साथ में क्या बन जाएगा CH3I, तो ये होगा तुम्हारा मेजर, और मैकेनिज्म क्या होगी SN2। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या देखो, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, और ये कहां जाएगा, रिजोनेंस में, तो ये रिजो स्टेबल हो जाएगा, और अगर रिजो स्टेबल हो गया तो अब एक्सेस लेने पे भी, मतलब अब तुम इसकी रिएक्शन HI एक्सेस से कराओगे तो नहीं होगी, HI एक्सेस से कराएंगे तो नहीं होगी, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन इनमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, इनमें क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो यहां पर नो रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो जब कभी भी रिजोनेंस हो जाए तो फिर वो आगे रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन यहां पर हो गया क्योंकि यहां पर रिजोनेंस नहीं हो रहा, रिजोनेंस नहीं होगा तो आगे रिएक्शन होगी, रिजोनेंस हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी, समझा क्या। तो ये जितना भी है ना बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, क्या क्या, ये 3 बातें, बेंजाइलिक, अलाइलिक और ये, तो बेंजाइलिक हो, अलाइलिक हो, टर्सरी ब्यूटाइल हो, इन तीनों में हमेशा SN1 होता है, इसके अलावा सभी जगह SN2 होता है। अगर एक्सेस में लोगे तो एल्कोहल का भी रिएक्शन होकर के आयोडाइड बन जाएगा, लेकिन अगर ऑक्सीजन और ग्रुप के साथ क्या बन जाए, रिजोनेंस हो जाए, तो फिर वहां पर एल्कोहल या बोले जो अपना OH है वो रिएक्शन नहीं करेगा, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये इंपॉर्टेंट बात बहुत ही, इसको नोट करो, फिर उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट भी बनाएंगे, मैकेनिज्म भी लिखेंगे कि क्या होगा। मैकेनिज्म मतलब इन द सेंस कि SN1 फॉलो कर रहा है या SN2 फॉलो कर रहा है। इनका नाम ध्यान रखना, इसको टर्सरी ब्यूटाइल बोलते हैं ना, इसका तो नाम लिख ही दिए हैं, इसका नाम क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल। तो 3 चीजें, बेंजाइलिक, एलाइलिक, टर्सरी ब्यूटाइल, या बोलो रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अगर ऐसा केटायन बनता है तो SN1 होगा, अदरवाइज SN2 होगा, सिंपल सी बात एक लाइन में। तो जीसल मेथड रिएक्शन में तुम्हें बताना है प्रोडक्ट क्या बन रहा, मैकेनिज्म क्या होगी। नोट किया क्या, चलो भैया अगर नोट कर लिया तुमने तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे रिएक्शन दे रहा,
तुम्हें प्रोडक्ट भी बताना है और साथ ही मैकेनिज्म बताना है कि वो SN1 को फॉलो करेगा या SN2 को। तो SN1 को फॉलो करने के लिए तीन ही चीजें हैं, क्या क्या, या तो वो बेंजाइलिक हो, या तो वो एलाइलिक हो, या फिर वो टर्सरी ब्यूटाइल या रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो, सिंपल सा। तो अब तुम्हें यहाँ पर बताना है कि कौन SN1 और SN2 को फॉलो करेगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो चलो यहाँ पर अब रिएक्शन लिखते हैं और यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल करते हैं। तो देखना, पहला यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें बताना है SN1 होगा या SN2। इसकी रिएक्शन HI से करवा रहे हैं। प्रोडक्ट और SN1 SN2 दोनों बताना है। दूसरा, इसकी रिएक्शन HI या HBr से कर लो। सभी कंसंट्रेट होंगे, ध्यान रखना। HI HI। तुम लोग आंसर अपना बताते रहो, प्रोडक्ट भी बनाना है। मैकेनिज्म SN1 होगी या SN2 होगी, और साथ ही प्रोडक्ट क्या बनेगा ये भी बताना है तुम्हें। HBr, प्रोडक्ट और मैकेनिज्म दोनों बताना है तुम्हें भैया। जल्दी से तुम लोग अपना आंसर बताते जाओ। अभी बहुत सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, लगभग 20-25 क्वेश्चन। ये कितना, 6 ना, 7th नंबर। एट्थ नंबर। नाइन्थ नंबर। यहाँ पर HI 10th नंबर। HI HI। चलो, इतने में पहले मुझे बता दो SN1 या SN2 और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देन उसके बाद हम इसमें
मैकेनिज्म, दोनों चीज़ें हमें जानना है। तो प्रोडक्ट तो दोनों से आयोडाइड ही बनता है, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैकेनिज्म SN1 होगा या SN2। और सभी में कंसंट्रेट है, ये मान के चलना, क्योंकि अगर डाइल्यूट होता तो वो खुद बोलता, और नहीं बोला है इसका मतलब कंसंट्रेट ही है। चलो आगे आंसर आ जाओ। अब देखते हैं यहाँ पर सिंपल सा, ये देखोगे तो अगर तुम इसको यहाँ से ब्रेक करो तो ये क्या बनेगा, 3 डिग्री केटायन, और 3 डिग्री केटायन का मतलब मैकेनिज्म SN1, तो इधर फिनॉल बन जाएगा और टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट तुम्हारा एक तो फिनॉल बन गया और साथ में टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखोगे तो इसको अगर तुम ब्रेक करो तो ये क्या बन गया, बेंजाइलिक ना, और अगर बेंजाइलिक है तो मैकेनिज्म क्या फेवर करेगा, ये SN1, तो इस पर आयोडीन आ जाएगा और इस पर हाइड्रोजन चला जाएगा। उसी तरह इसमें आयोडीन आ जाएगा, इसमें हाइड्रोजन, मतलब मोर स्टेबल को आयोडीन देना है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन देना है, सिंपल सा मैकेनिज्म। अब इस पे क्या बनेगा देखो, एक तो फिनॉल बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगा, बेंजाइल आयोडाइड, ये CH2I। मेजर क्या होगा, मेजर हमेशा आयोडाइड ही होगा, ये ध्यान रखना। तुम्हें मैकेनिज्म भी बतानी है। इसमें आ जाओ, इसमें देखोगे तो हम यहां से ब्रेक करेंगे ना, तो इसको क्या देंगे, हाइड्रोजन, इसको क्या देंगे, आयोडीन। अब इसमें बताओ कहीं बेंजाइलिक या एलाइलिक बन सकता है क्या, नहीं, तो नहीं बनेगा। तो ये किसको फेवर करेगा, SN2 को, और SN2 को फेवर करेगा तो एक तो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल और दूसरा क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड, और ये तुम्हारा मेजर होगा। इसमें आ जाओ, तो इसमें देखो चाहे तुम इधर से ब्रेक कर लो या फिर इधर से, कहीं से भी ब्रेक करोगे हर बार तुम्हें क्या मिलेगा, हर बार तुम्हें एराइल मिलेगा। भाई इसको जब ब्रेक करोगे इधर से तो ये मिल जाएगा अराइल केटायन, इधर से करोगे तो भी क्या मिलेगा, अराइल केटायन। और याद करो अराइल केटायन जो होता है हाईली अनस्टेबल होता है, वो ना तो SN1 देता है ना ही SN2, तो यहाँ पे बोल सकते हैं नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बनेगा क्या, यहाँ पे बनेगा अराइल केटायन, और अराइल केटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल, और हाईली अनस्टेबल है तो ये ना तो SN1 देता है और ना ही SN2। और सिमिलरली ये भी है, क्योंकि ब्रिज हेड पे केटायन और एनायन ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो यहाँ पर ब्रेड्स रूल क्या हो जाएगा, वाइलेट्स, यहाँ पर ब्रेड्स रूल ब्रेक हो जाएगा, तो ये भी कोई रिएक्शन नहीं देगा। भाई जब तुम इसको ब्रेक करोगे तो केटायन क्या बनेगा, ब्रिज हेड पर कभी रिएक्शन नहीं हो सकती। इसमें देखोगे तो इसको तुम ब्रेक करोगे चाहे इधर से करो या इधर से, तो इसको क्या दे दो, हाइड्रोजन, तो इसको क्या मिलेगा, आयोडीन, कार्बन को आयोडीन देंगे, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, बेंजाइलिक बनेगा ना भाई केटायन। तो ये किसको फेवर करेगा, SN1 को। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट बन जाएगा एक तो बेंजाइल एल्कोहल और एक बन जाएगा बेंजाइल आयोडाइड। मेजर क्या होगा, बेंजाइल आयोडाइड, ये अपना मेजर होगा। अच्छा HBr से हुआ है ना, तो बेंजाइल ब्रोमाइड हो जाएगा अपना मेजर। चलो इसमें आ जाओ, इसमें क्या होगा देखो भाई, अगर मैं यहां से ब्रेक करूं, भाई इधर से करेंगे तो अराइल बन जाएगा ना, तो अराइल नहीं बना सकते ना क्योंकि रिएक्शन ही नहीं होगी। तो यहां से क्या बन जाएगा, अच्छा यहाँ पर Br दोगे ना यार, तो यहाँ पे Br दे दो, यहाँ पर भी Br, तो यहां से क्या बन जाएगा, एक तो फिनॉल और दूसरा क्या बन जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड, तो CH3CH2Br। और याद करो यहाँ पे बेंजाइलिक एलाइलिक कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये किसको फेवर करेगा, SN2 को। इसमें यहाँ से ब्रेक करोगे तो इसको क्या दोगे, हाइड्रोजन, इसको Br। यहाँ पे बेंजाइलिक एलाइलिक नहीं बन रहा कुछ भी, तो ये किसको फेवर करेगा, SN2 को। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक तो फिनॉल और एक मिथाइल ब्रोमाइड।
मेजर क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड। इसमें आ जाओ, तो इसमें यहां पर क्या होगा बताओ, ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन, तो ये तो फेवर करेगा SN2 को, सॉरी SN1 को, लेकिन इसमें यहां से ब्रेक करोगे ना तो इसको मिलेगा हाइड्रोजन, इसको आयोडीन, तो ये किसको फेवर कर देगा, SN2 को, क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटाइल बनेगा ना केटायन, तो टर्सरी ब्यूटाइल किसको फेवर करता है, SN1 को, और ये SN2 को, तो इसमें दोनों होंगी, और फाइनली तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां पर देखो OH आएगा, और यहां पर भी क्या आएगा, OH, और ये क्या बन जाएगा, ये बनाएगा एक तो टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड, और एक क्या बनाएगा, मिथाइल आयोडाइड। तो इसमें SN1 और SN2 दोनों होगी, ये SN1 को फेवर करेगा, ये SN2 को। इसमें देखो, अगर तुम यहां से ब्रेक करो तो इसको मिलेगा हाइड्रोजन, इसको आयोडीन, क्योंकि इसमें तो तुम बेंजाइलिक नहीं बना सकते ना, क्योंकि ये यहां से ब्रेक होगा तो ये अराइल बन जाएगा ना इधर, तो यहां पर बनेगा, और ये किसको फेवर करेगा, SN2 को, तो यहां पर क्या बन जाएगा, देखो प्रोडक्ट, यहां पर इस तरह से ये आ जाएगा तुम्हारा OH, और यहां पर ये 1 2 3, तो ये 1 2 3, और यहां पर आयोडीन। इसमें देखोगे तो अब तुम इसको यहां से ब्रेक करोगे तो यहां पे क्या बनेगा, केटायन, और ये किसको फेवर करेगा, SN1 को, तो इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, इसको क्या मिलेगा, आयोडीन, तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट इसके जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट मतलब यहां पर इस बार CH2I आएगा, और इधर पर 1 2, 1 और 2, 2 कार्बन के बाद एल्कोहल हो जाएगा, तो ये 1 ये 2, और यहां पर OH, ये तुम्हारा प्रोडक्ट, तो ये किसको फेवर कर रहा है, SN1 को। तो सिंपल सा तुम्हें क्या ध्यान रखना है, बेंजाइलिक है, एलाइलिक है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, 3 डिग्री है, तो SN1 अदरवाइज SN2, तो ये इसको एक बार तुम ध्यान से अच्छे से नोट करो, फिर उसके बाद 10 से 15 क्वेश्चन और करते हैं इस पर प्रैक्टिस। चलो, नोट किया क्या सभी ने, तो अब हम लोग अगला देखते हैं क्या बनेगा। तो अपना 11 हो चुका है ना, 12वें से स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, नोट किया, आ जाओ इसको रब करते हैं, और क्वेश्चन ऐसे करते हैं जिसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर एक्सेस भी करा करके देखेंगे कि एक्सेस अगर लेंगे तो क्या बनेगा। बाकी कैसे हो रहा है मैकेनिज्म, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है कि अगर SN1 होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, और SN2 होगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो डायरेक्ट हमें प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, और मैकेनिज्म भी पता होनी चाहिए। तो SN1 का, SN2 का अपन ने बहुत मैकेनिज्म किया है, मतलब 5-6 लेक्चर तो SN1 SN2 ही अपना चला है, तो उसमें तो कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए अपने को। चलो भाई, आ जाओ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते। 11 किया था ना अपन ने, 12 नंबर, 12 नंबर में है अपने पास OCH CH3 इसकी रिएक्शन करा दो HI से, 13 OCH CH3 इसकी रिएक्शन करा दो HI से, 14 में तुम्हें दे रखा है ये बेंजीन रिंग,
और इधर पे है तुम्हारे पास ऑक्सीजन, और यहाँ भी ऑक्सीजन। इसकी रिएक्शन HI से 15 में यहाँ पर OCH3, इसकी रिएक्शन करा दो HI से 16 O, और इसकी रिएक्शन करा दो HI से 17 नंबर इसकी भी रिएक्शन HI से। चलो इनमें प्रोडक्ट बताओ क्या क्या बनेगा, तब तक मैं और क्वेश्चन तुम्हें दे देता। इसमें अगला जो रिएक्शन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये। यहाँ पे तुम ले लो OCH3, रिएक्शन कराओ HI से एक्सेस में, ये पहली। दूसरी रिएक्शन तुम ले लो यहाँ पर एथिलीन ग्लाइकॉल, या इसी को क्या बोलते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल, या ग्लाइकॉल भी सीधे बोलते हैं। इसकी रिएक्शन तुम्हें करानी है x मोल HI से, मतलब हाउ मैनी मोल ऑफ HI कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। और फिर अगला थर्ड नंबर तुम्हें इस बार ग्लिसरॉल लेना है। इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, इसमें तुम्हें बताना है हाउ मैनी मोल ऑफ HI कंज्यूम इन दिस रिएक्शन। और फिर उसके बाद जैसे ही तुम ये कर लोगे, हम लोग यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें हमें ये बताना है कि HI के कितने मोल कंज्यूम होंगे। चलो भाई इतना बताओ पहले, उसके बाद देखते हैं क्या आ रहा। चलो आ जाओ। इसमें देखोगे तो कहाँ से ब्रेक करें, यहाँ से। तो 2 डिग्री पर क्या होगा, SN2 होगा ना, तो इसको क्या मिलेगा, आयोडीन। इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। तो ये SN2 को फेवर करेगा और प्रोडक्ट क्या बना देगा, एक तो फिनॉल बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा, साथ में ये बन जाएगा ना आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। इसमें भी कहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से या यहाँ से। अगर यहाँ से ब्रेक करोगे तो केटायन 6 अल्फा H, इसके पास 4 अल्फा H। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, साइक्लोहेक्साइल एल्कोहल, और साथ में क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड, ये सॉरी आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। और मैकेनिज्म क्या होगी, SN2 ही फेवर करेगा, क्योंकि जब तक बेंजाइलिक या एलाइलिक नहीं होगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। अब इसमें देखो क्या होगा, तो एक बार तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो इसको क्या मिलेगा, आयोडीन, और इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। और ये भी तो ब्रेक करना होगा, तो ये ब्रेक करोगे तो इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और इसको क्या मिलेगा, आयोडीन। तो यहाँ पर 2 टाइप की रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो केटायन बनेगा वो क्या होगा, बेंजाइलिक। तो ये किसको फेवर करेगा, SN
1 को, और ये किसको फेवर करेगा, यहाँ पर जो केटायन बनेगा ये रिजोनेंस में चला जाएगा ना भाई, तो यहाँ पर अगर केटायन रिजोनेंस में जाएगा तो ये भी तो SN1 को ही फेवर करेगा ना, तो दोनों SN1 को फेवर करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो प्रोडक्ट तुम्हारा एक तो ये बन जाएगा, यहाँ पर OH और ये एक और आयोडीन, ये बन गया पहला। दूसरा क्या बनेगा, देखो इससे CH2OH और I, तो दूसरा बन जाएगा तुम्हारा CH2, इधर पे I और इधर पर OH, ये बन जाएगा ना भाई, यहाँ से आयोडीन इधर से CH2OH। इसमें क्या होगा, तो सिंपल सा तुम यहाँ से ब्रेक करोगे, इसको क्या दोगे हाइड्रोजन, इसको आयोडीन, तो ये क्या बना देगा तुम्हारा 2 बेंजीन की रिंग, और साथ में बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। तो किसको फेवर करेगा ये, SN2 को, क्योंकि बेंजाइलिक एलाइलिक नहीं हो रहा। इसमें तुम यहाँ से ब्रेक करो तो क्या बनेगा, SN1 को फेवर करेगा ना भाई, 3 डिग्री केटायन, तो एक तो तुम्हारा ये बन जाएगा OH और एक बन जाएगा मिथाइल आयोडाइड। इसमें कहाँ से ब्रेक करोगे, एक तो यहाँ से, तो इसको क्या मिलेगा H, इसको मिलेगा I, तो ये क्या देगा SN2, क्योंकि बेंजाइलिक नहीं बन रहा, और ये भी क्या देगा, देखो ये भी देगा SN2, तो ओवरऑल यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन क्या होंगी SN2, जैसे इसमें दोनों SN1 हुई थी, इसमें दोनों SN2 होगी, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इससे हमारा ये बना फिनॉल, और इधर पर 1 2 3 3 कार्बन पे आयोडीन, तो 1 2 3 और यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पे क्या बन जाएगा फिनॉल, और साथ में क्या मिलेगा CH3I। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मैकेनिज्म में क्या बन रहा। अब इस पे आ जाओ, जब इसकी रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बनेगा, ये देगा हाइड्रोजन और ये देगा आयोडीन, तो यहाँ पर पहले तुम्हारा बनेगा क्या, साइक्लोहेक्सेनॉल और साथ में मिथाइल आयोडाइड, और जब एक्सेस में हो तो ये फिर से रिएक्ट करेगा ना, HI एक्सेस में है तुम्हारा, और एक्सेस में है तो रिएक्शन फिर से इससे होगी और वाटर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से OH हटेगा और H वाटर, और यहाँ पे आयोडीन लग जाएगा, तो फाइनली इसको क्या बन जाएगा साइक्लोहेक्साइल आयोडाइड और साथ में वाटर। तो यहाँ पर कितने मोल कंज्यूम हुए, तो बोल देंगे 2 मोल ऑफ HI यूज्ड, तो यहाँ पर 2 मोल HI यूज हुआ है। इसमें आ जाओ, इसमें देखोगे तो सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो देखो ये क्या करेगा, यहाँ से H+ लेगा, या ये बोलो कि ये दोनों OH हटेंगे, तो दोनों OH हटेंगे तो ये भी तो सेम ही रिएक्शन करेगा ना भाई, तो दोनों हटेंगे तो क्या बनेगा CH2I और CH2I। अब हमें पता क्या है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, ये तीनों रिएक्शन, क्यों, क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। अब आयोडीन जो होता है तो हमें पता है कार्बन आयोडीन जो है बहुत वीक होता है, कार्बन आयोडीन बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड, इवन ये पाई से भी वीक होता है, और अगर ये पाई से भी वीक है तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये ब्रेक होकर के यहाँ से निकल जाता है, ये जैसे ही निकलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा I2-, यानी I2 निकल गया, तो बचा क्या, यहाँ पर पाई बन जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इस पर फिर से कौन अटैक करेगा, HI, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगी ना भाई, EAR, और EAR में ये पहले अटैक करेगा हाइड्रोजन पे, फिर आयोडीन अटैक कर देगा इस कार्बन पे, तो बनेगा क्या, देखो CH2 CH2, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा और इधर पे एक आयोडीन आएगा, तो फाइनली यहाँ से तुम्हारा ले दे करके प्रोडक्ट क्या बनेगा, ले दे करके तुम्हारा प्रोडक्ट बना CH3 CH2I। तो यहाँ पर HI के कितने मोल कंज्यूम हुए, 2 मोल तो यहीं लग गया ना भाई, पहला मोल ये, दूसरा मोल ये, तभी तो 2 आयोडीन लगे, तो 2 मोल यहाँ पर लगा और 1 मोल ये लगा है ना, तो ओवरऑल यहाँ पर हम बोल सकते हैं 3 मोल HI यूज्ड इन दिस रिएक्शन।
तो यहाँ पर 3 मोल एच आई के यूज होंगे, तो एक्स की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसमें बात करें तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये तीनों रिएक्शन करेंगे, और तीनों रिएक्शन करेंगे तो 3 मोल एच आई यहाँ पे पहले यूज होगा और आयोडीन बनाएंगे सभी। तो ये CH2 CH CH2, तो यहाँ पर 3 मोल एच आई पहले यूज हो गई, 3 मोल ये रिएक्ट किया। अब हमें पता है कि ये वीक है, तो यहाँ से आयोडीन क्या होगा, निकलेगा। आयोडीन निकलेगा तो क्या बनेगा, अल्कीन। तो यहाँ से आयोडीन को हटाओ तो -I2, तो बनेगा क्या, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और I। फिर से इस पर रिएक्शन किसकी करा दो, HI की, और रिएक्शन क्या होगा, EAR अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहाँ पे अटैक होता है, करता है जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और आयोडीन जहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH3, ये बन जाएगा CH, ये बन जाएगा CH2, और ये I, और ये आयोडीन यहाँ पर जुड़ जाएगा। भाई ऐसे होगा ना रिएक्शन, ये इस पे अटैक करेगा तो ये इस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पे आयोडीन। अब ये आयोडीन फिर से निकलेगा, क्यों, क्योंकि वीक है। तो ये जैसे ही फिर से निकलेगा, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, I2, और फिर से क्या बन जाएगा, फिर से यहाँ पर अल्कीन बन जाएगी, और अब फिर से रिएक्शन होगी, और यहाँ पर HI का फिर से रिएक्शन होगा, फिर से EAR होगा ना, तो फिर से EAR होगा, तो फाइनली तुम्हारा क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3, और यहाँ पे फाइनली क्या लग जाएगा, आयोडीन, और इसको क्या बोलोगे, आइसोप्रोपाइल आयोडीन। तो ये होगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, पहली बात। उसी तरह इसमें मेजर ये था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है। कितने मोल HI के यूज कर लिए हमने, तो 3 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, तो हम बोल सकते हैं 5 मोल ऑफ HI यूज्ड इन दिस रिएक्शन, 5 मोल HI यूज्ड। तो ये पेपर में ना क्वेश्चन जेई मेंस में एडवांस में कई बार आया हुआ है, ये दोनों ही कई बार आए हैं। तो इस रिएक्शन को बताने के पीछे पर्पज क्या था, पहला, अगर एक्सेस में हो तो वो भी आयोडाइड बन जाएगा, लेकिन रिजोनेंस में नहीं जाना चाहिए ऑक्सीजन का लोन पेयर। दूसरा, अगर ऐसा हो तो कितने मोल HI यूज होंगे, ये बताना था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें सीधे देखेंगे कि HI के कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं। तो पहले तुम ये नोट करो, फिर वो हम देखते हैं। चलो, नोट किया क्या सभी ने? तो अब नेक्स्ट मैं तुम्हें एक दो एग्जाम्पल और कराता हूं, और उसके बाद हम लोग सीधे क्वेश्चन करेंगे कि HI के कितने मोल यूज होंगे, या फिर पहले वही कर लेते हैं फिर उसके बाद और एग्जाम्पल करेंगे। तो ये तुम्हें समझ आ गया, तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे थोड़े से और, ताकि तुम्हें पूरा क्लियर हो जाए कि कब कहाँ पर कितने मोल यूज होते हैं।
चलो अगला जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें तुम्हें बताना है कितने मोल HI के कंज्यूम होंगे। तो यहाँ पे है तुम्हारे पास क्वेश्चन, इधर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इधर पे है मोल ऑफ HI कंज्यूम या यूज्ड। ठीक है भाई, इसमें नंबर पहला है CH3O CH3, दूसरा क्या है तीसरा चौथा OCH3 OCH3, पांचवा O, छठवा उसके बाद सेम कहानी सातवा और हो सके तो तुम इनके प्रोडक्ट भी बनाना, तो तुम्हारा प्रैक्टिस और अच्छा हो जाएगा। आठवा OCH3 OCH3, नौमा OH OCH3, दसवा OH OCH3, ग्यारहवा CH2OH OCH3, बारहवा OH OCH3। चलो इतना बता दो, उसके बाद अपन आगे देखेंगे कि और क्या क्या का करना है। इसमें बहुत ही अच्छी रिएक्शन है ये। सिंपल सा तुम्हें ऐसा मान के चलना है कि HI क्या है एक्सेस में, मतलब जितना भी मोल है सभी को आयोडाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये ध्यान रख के चलना है, तभी काम होगा। चलो ट्राई किया क्या तुम लोगों ने? चलो तो एक को पूरा डिटेल में देख लेते हैं, जो कि अभी पहले भी देखे थे। इसको ब्रेक करोगे तो ये H और ये I, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ? एक तो मिथेनॉल बनेगा और एक मिथाइल आयोडाइड। अब इससे फिर से रिएक्शन होगा ना HI का, तो क्या करेगा? मिथाइल आयोडाइड बनाएगा और साथ में वाटर निकाल देगा। तो ओवरऑल कितने मोल HI यूज किए?
एक तो ये एच आई यूज हो गया तुम्हारा और एक ये, तो यहाँ पर 2 मोल एच आई के कंज्यूम हुए। मतलब अगर कभी एल्कोहल बनता है तो आगे एच आई फिर यूज होगी, लेकिन ध्यान रखना कि ऑक्सीजन रिजोनेंस में नहीं जाना चाहिए। इसमें आ जाओ, तो सिंपल सा इसको ब्रेक करो, तो ये हाइड्रोजन और इसको क्या मिल जाएगा, आयोडीन। तो अब देखोगे ये जो लोन पेयर है ये तो रिजोनेंस में जाएगा ना, तो ये जो फिनॉल बनेगा यहाँ पर तुम्हारा, ये इस तरह से, ये फिनॉल आगे रिएक्शन नहीं कर सकता, और ये क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया 1 और 2 आयोडाइड। तो यहाँ पर ओवरऑल कितना मोल एच आई यूज किए, एक ही तो किए हो ना। तो फिनॉल आगे रिएक्शन नहीं करेगा, क्यों, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, शुरू में ही बताया था। इसमें आ जाओ, तो इसमें देखोगे तो यहाँ से ब्रेक करोगे ना, तो इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, इसको आयोडीन, ड्यू टू बेंजाइलिक। मैग्नीशियम इसकी क्या होगी, SN2। चाहो तो तुम मैग्नीशियम भी लिख सकते हो, इसमें मैग्नीशियम क्या होगी, इसकी मैग्नीशियम होगी SN2। मैग्नीशियम भी लिख दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी मैग्नीशियम क्या होगी, SN2। इसकी मैग्नीशियम क्या होगी, SN1। मैग्नीशियम भी साथ में लिखते जाओ। तो अब यहाँ से देखोगे तो ये आयोडाइड बन गया, ये फिनॉल, फिनॉल आगे नहीं कर सकता रिएक्शन, तो एक ही मोल यूज हुआ। यहाँ पर बताओ, यहाँ पर इसको ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक, तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये आयोडीन और ये आयोडीन, तो 2 मोल यूज हुआ ना, तो 2 मोल यूज होगा। लेकिन ये बताओ यहाँ से बनेगा क्या, CH3I, 2 मोल, और साथ में क्या बन जाएगा, कैटेकॉल, ये बन जाएगा। अब ये बताओ आगे एच आई से रिएक्शन करेगा क्या, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पे रिजोनेंस में है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मोर स्टेबल, आगे रिएक्शन नहीं होगी, तो 2 मोल आ जाएगा। यहाँ पे मैग्नीशियम कौन सा फॉलो हुआ है बताओ, SN2। इसमें आ जाओ, तो इसमें क्या करेंगे देखो, इसमें यहाँ से ब्रेक करेंगे, इसको यहाँ से, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 2 ही मोल यूज होगा ना, एक तो यहाँ पर आयोडीन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पे आयोडीन, तो यहाँ पर भी 2 मोल यूज होगा। यहाँ पर तुम ये ऐसे ब्रेक करो और एक बार ऐसे, तो इससे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो ये बन जाएगा तुम्हारा OH, और एक ये बन जाएगा I और I। ये फिर से रिएक्ट करेगा, और ये जब रिएक्ट करेगा तो 2 मोल HI आएंगे और 2 मोल वाटर रिमूव करके फिर से ये बना देंगे ना, और साथ में 2H2O रिमूव हो जाएगा। तो कितना मोल कंज्यूम हुआ, 2 मोल यहाँ पे होगा और 2 मोल यहाँ पे, तो ओवरऑल यहाँ पे 4 मोल लगेंगे। मैग्नीशियम कौन सा चलेगा, SN2, क्योंकि बेंजाइलिक एलाइलिक नहीं बन रहा। तो फाइनली प्रोडक्ट तो ये बन जाएगा। तो प्रोडक्ट का हमने बहुत सारा डिस्कशन कर रखा है, हमें तो अभी मोल ऑफ HI चाहिए इसमें। तो देखो ये तो रिएक्शन नहीं करेगा ना भाई, क्यों, क्योंकि ना तो ये SN1 दे सकता है ना SN2, एराइलिक होगा ना, लेकिन ये दे सकता है, तो ये देगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर आयोडीन। मैग्नीशियम क्या होगा, SN2, कितने मोल, 1 मोल। इसमें ये ब्रेक करो, ये ब्रेक करो, तो ये H, ये I, ये H, ये I, तो यहाँ से क्या बन गया तुम्हारा, यहाँ से 2 मोल मिथाइल आयोडाइड बनेगा, और ये क्या बनेगा, एल्कोहल ना, और एल्कोहल तो आगे चल सकता है ना रिएक्शन, क्योंकि ये बेंजीन रिंग थोड़ी है, तो ये फिर से आगे रिएक्ट करेगा और 2 मोल HI से वाटर निकाल देगा। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडाइड। और अगर देखोगे तो ये जो आयोडाइड है ये क्या होगा, अनस्टेबल ना, और अगर ये अनस्टेबल होगा तो ये आपस में रिएक्ट करके फिर से क्या करेगा, अल्कीन बनाएगा, और फाइनली यहाँ पर एक आयोडाइड ऐसे जुड़ जाएगा। क्या ये बात तुम्हें समझा क्या, बोलो, ये बात तुम्हें समझा क्या? अरे अभी तो ऐसा क्वेश्चन अपन ने किया था। अरे यस या नो? बोलो भाई। अच्छा, इसमें एक चीज अपन ने दिक्कत की है क्या, ये वाले में 4 की जगह 6 मोल बताएंगे ना, क्यों? इसका याद करो, ये जैसे ही ये बनेगा तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि ये तो इससे ब्रेक होके बना है ना। इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये आगे फिर से अल्काइन बना लेगा, सॉरी अल्कीन, और इससे फिर से HI रिएक्ट करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3CH2I।
और इसमें भी तो सेम कहानी होगी, यानी कि यहाँ से I2 हटाएंगे तो इसमें भी 1 मोल HI फिर से रिएक्ट करके बना देगा ये CH2 CH3 CH2I। अरे ये ग्लिसरॉल वाली कहानी याद आई क्या? तो यहाँ पर ओवरऑल कितने मोल यूज होंगे? यहाँ पर ओवरऑल 6 मोल यूज होगा ना, ध्यान रखना। इसमें देखोगे तो 2 मोल यहाँ लग गया, 2 मोल यहाँ, 4, और 1 मोल यहाँ पे भी कंज्यूम होगा। मतलब ये ऐसे बनेगा ना, पहले ये, फिर इसके बाद HI, और फाइनली तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो 1 मोल यहाँ पे भी यूज हो गया, तो कितने मोल? 2 मोल यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे, 1 मोल यहाँ पे, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे 5 मोल लगा। और मैग्नीशियम कौन सा होगा? SN2। कैसे हो रहा है ये अभी हमने कर रखा है कि जब यहाँ पर क्या हो, विस्नल एल्कोहल 1,2 एल्कोहल, तो उस कंडीशन में ये रिएक्ट करके आयोडीन बनाता है। आयोडीन अनस्टेबल होगा ड्यू टू वीकर बॉन्ड ऑफ कार्बन आयोडीन। इसमें देखोगे तो ये तो रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन ये ब्रेक हो जाएगा, तो 1 ही मोल HI यूज होगा, मैग्नीशियम SN2 होगी। इसमें ये ब्रेक होगा तो क्या आएगा? ये हाइड्रोजन, ये आयोडीन। अब यहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि ये बन क्या गया, ये बना OH, ये भी OH। तो इससे आगे रिएक्शन होगी ना, तो 2 मोल HI आएगा, तो यहाँ से बनेगा पहले डाई आयोडाइड, फिर ये ब्रेक होकर के क्या बनाएगा? अल्कीन, फिर से यहाँ पे HI आएगा और इसके जैसा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर पहले 1 मोल ये आया, फिर 2 मोल, फिर ये 1 मोल, तो कितना मोल हो गया टोटल? इसके लिए 4 मोल होगा ना, मैग्नीशियम SN2। इसमें बताओ, तो इसमें देखोगे तो ये 1 मोल और 1 मोल ये ले लेगा, तो यहाँ पर 2 मोल यूज हो जाएंगे मैग्नीशियम। इसमें मैग्नीशियम SN2 हो जाएगी, सॉरी SN1, और इसमें SN2। क्यों? क्योंकि ये बेंजाइलिक है ना, तो बेंजाइलिक है, तो यहाँ पर 1 मोल और यहाँ पर 1 मोल, और ये फिर आगे रिएक्ट नहीं करेगा। इसमें यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये क्या होगा? SN1 को फेवर करेगा ना, और ये भी SN1 को ही फेवर करेगा। तो यहाँ से बनेगा क्या तुम्हारा? ये अगर SN1 को फेवर करेगा तो यहाँ से आयोडाइड और ये निकल जाएगा, यहाँ से एल्कोहल, तो 1 मोल ये लेगा और 2 मोल ये लेगा, तो ओवरऑल यहाँ पर 3 मोल लगेगा। कैसे? ये ऐसे समझो इसको, ये तुम्हारा बन गया आयोडाइड और यहाँ से वाटर निकल गया। यहाँ पे क्या आएगा देखो, ये इस तरह से, और ये OH, तो ये फिर से रिएक्ट करेगा ना भाई, तो ये HI से फिर से रिएक्ट करेगा, तो फाइनली फिर से क्या लग जाएगा? आयोडीन। क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि अपने पास एक्सेस में आयोडीन है, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? आयोडीन। तो यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, और इस कंडीशन में भी क्या होगा? CH3, अच्छा यहाँ पर I होगा ना, सॉरी, यहाँ पर I आएगा और साथ में CH3OH बनेगा, इस पे रिएक्ट करेगा HI और वाटर निकाल के मिथाइल आयोडाइड बना देगा, और साथ में वाटर। तो 2 मोल तो यहीं लग गए थे, 1 मोल यहाँ लग गया, तो 3 मोल होगा। मैग्नीशियम SN1 दोनों ही फेवर करेंगे, तो दोनों क्या फेवर कर रहे हैं? SN1। समझा क्या तुम लोगों ने? चलो, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में कि कैसे इनको सॉल्व करना है और क्या करना है। चलो, ये नोट किया क्या तुम लोगों ने? तो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद इसको खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग अगले लेक्चर पे करेंगे कंटिन्यू। आ जाओ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में क्वेश्चन ये आए हुए हैं बहुत ही। और ये ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल वाला तो मैंने पहले ही बताया था, तो अगर तुमने शॉर्ट में नहीं आ रहा तो तुम डिटेल में करके देखो, क्योंकि अपन ने पहले ही कर रखा है, तो तुम शॉर्ट में नहीं डिटेल में कर सकते हो, या एक एक को ना विथ प्रोडक्ट करो, तो तुम्हें मैकेनिज्म भी क्लियर होगा और साथ में
काम भी तुम्हारा हो जाएगा। अब देखो जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा है यहाँ पर CH2OET, इधर पे CH2OET, इसकी रिएक्शन x मोल HI से करा रहे हैं। तुम्हें बताना है HI का कितना मोल कंज्यूम होगा, ठीक है। दूसरा तुम्हें बताना है कि इसमें HI के कितने मोल कंज्यूम होंगे अगर मैं रिएक्टेंट ये ले लेता हूं। ये 2-3 अच्छे क्वेश्चन है जो कि ओलंपियाड वगैरह में आए हुए हैं। तो ये इस तरह से और ये OCH3 और ये OH, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं x मोल HI से। तो तुम्हें बताना है कि x यानी कि कितने मोल HI के यहाँ पर कंज्यूम होंगे। चलो इसको जल्दी से बता दो और इसको खत्म करते हैं अपन। चलो किया क्या, तो देखते हैं क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या होगा बताओ, ये ब्रेक होगा ना, तो इसको हाइड्रोजन मिलेगा, इसको आयोडीन, ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन। तो यहाँ पर पहले क्या बनेगा, एक तो ग्लाइकॉल बन जाएगा या एथिलीन ग्लाइकॉल, और साथ में क्या मिलेगा तुम्हें, 2 मोल इथाइल आयोडाइड। तो यहाँ पर 2 मोल तो अभी यूज हो गया। अब इसकी रिएक्शन आगे कराओगे तो 2 मोल HI फिर से लेके आओ। 2 मोल HI से क्या बनेगा, आयोडाइड, और हमें पता है कि ये क्या होता है, अनस्टेबल ड्यू टू वीकर बॉन्ड ऑफ आयोडीन। तो यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा और बनेगा क्या, अल्कीन। इस अल्कीन पर अपना फिर से किसका रिएक्शन होगा, HI का। तो ये इस पे अटैक कर देगा और ये इस पे, तो क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड। तो कितने मोल कंज्यूम हुए, 1 मोल यहाँ, 2 मोल यहाँ और 2 मोल यहाँ। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 मोल HI, ठीक है। इसमें आ जाओ तो देखो यहाँ पर HI रिएक्शन करेगा तो इसको क्या मिलेगा, आयोडीन, और इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि ये EAR देगा ना भाई HI के साथ। यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो ये ब्रेक होगा, इसको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, इसको आयोडीन, और ये फिनॉल है तो ये आगे रिएक्शन नहीं करेगा। इसको रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पर इसको मिलेगा H, इसको मिलेगा I और वाटर निकाल देगा। तो यहाँ पर कितना आया, एक तो ये, एक तो ये, एक ये, 3 मोल, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 मोल। तो यहाँ पे बोलेंगे आंसर 3 मोल ऑफ HI यूज्ड इन दिस रिएक्शन। लेकिन सबसे मजे की बात बताऊं तुम्हें, ये आंसर गलत है। बता सकते हो क्यों, आंसर 3 मोल नहीं होगा, 5 मोल भी आंसर गलत है। भाई ये तो रिएक्शन ही नहीं करेगा ना। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर है तुम्हारा 4 मोल, 4 मोल ऑफ HI, ये करेक्ट है तुम्हारा आंसर, ये करेक्ट है। अब ये बता सकते हो कैसे, अगर तुम देखो तो ये बताओ ये HI है क्या, एसिड, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, तो ये क्या होगा, बेस। तो यहाँ पे एसिड बेस तो कर ही सकता है, ये अपना लोन पेयर दे देगा इसको, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो जुड़ ही जाएगा, अरे एस या नो, तो ये एसिड बेस भी तो कर लेगा। तो 4 मोल कैसे हुआ, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, और ये भी रिएक्ट करेगा तो 4 मोल। ये क्वेश्चन ओलंपियाड में आया था, समझा क्या। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है ये। तो आई होप कि तुम्हें आज के ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर तुम्हें इससे पहले वाले में कैसे 4 मोल 5 मोल, तो मैंने
पीछे पहले पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया है 2-3 एग्जाम्पल से, तो तुम पूरा प्रॉपर बना बना के देख लो। अगर कभी भी फिनॉल टाइप बना, रिजोनेंस हो गया, तो वो आगे रिएक्शन नहीं देगा, अदरवाइज वो देगा। समझा क्या तुम लोगों ने? तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इसी में पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर में अलग अलग रिएजेंट से, मतलब डाइल्यूट एसिड ले ले, मतलब H+H2O, तो रिएक्शन क्या होगा, फिर इसी में पढ़ेंगे, और लुकास रिएजेंट वगैरह वो सारा चीज़। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया होगा। लेक्चर में तुम लोग लास्ट में कमेंट करो ताकि और मज़ा आए और हमें पढ़ाने में तुम्हें और अच्छा लगे। और अगर कोई पॉइंट, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चन तुम्हें अच्छा लगे तो वो पिन कर देना कि ये पॉइंट का ये क्वेश्चन अच्छा लगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।